गुरु जी को वंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बैठे हैं, संध्या वंदन की है। अब जैसे ही संध्या वंदन हो गई, उसके बाद में विश्वामित्र जी अनेकों प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। कथाएं सुनाते सुनाते आराम करने का जैसे ही समय आया है तो गुरु जी आराम कर रहे हैं। भ्राता लखन और प्रभु श्री राम जी दोनों गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान श्री राम ने हमें हमारी गुरु परंपरा के बारे में बताया है। एक एक क्षण में गुरु परंपरा बता रहे हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए, और यहाँ ये भी बताया कि गुरु को भी कैसा होना चाहिए। भाई समय आया है गुरु सेवा करने का, तो राम और लखन जी दोनों सेवा कर रहे हैं, पर गुरु जी भी वहां पर स्वयं का विवेक दिखाते हुए 5-5 मिनट में कह रहे हैं कि राम रहने दो, अब आप आराम कीजिए। पर यहाँ प्रभु श्री राम जी को भी आनंद आ रहा है गुरु सेवा करके, बहुत बार कहा है। तब जाकर के प्रभु श्री राम जी और लखन जी दोनों स्वयं के स्थान पर गए हैं और वहां पर प्रभु श्री राम जी आराम कर रहे हैं और लखन जी प्रभु श्री राम जी के पैर दबा रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं हमें क्या है, गुरु को शिष्य प्रति का धर्म क्या है और शिष्य का गुरु प्रति धर्म क्या है। इधर भ्राता भ्राता के लिए धर्म क्या है, भाई भाई का धर्म क्या है, यह बता रहे हैं राम और लखन। लेकिन आजकल तो कोई सीमा ही नहीं है। इस पर मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि जब भी सेवा कराओ तो इतनी भी सेवा मत कराओ कि सामने वाले की सेवा में उभाव उत्पन्न हो जाए। सेवा तो सेवा के हिसाब से कराना चाहिए, सामने वाले की भावना है द्रवित हो जाए, उनके अंदर एक मन के अंदर ऐसा आ जाए, उभाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी भी सेवा नहीं होनी चाहिए। और हमारे संसार सागर के अंदर खाली सनातन धर्म के अंदर इतना बताया गया है कि गुरु परंपरा सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ गुरु जी और शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए वह भी भगवान श्री राम जी और विश्वामित्र जी बता रहे हैं। इस पर एक बात याद आती है कि एक महाराज थे, जैसे ही आराम करने के लिए समय हुआ रात के 9 बजे, तो वहां उनका कोई सेवक आया और गुरु जी के पैर चंपी करने लगा, पैर दबाने लगा। तो गुरु जी बिल्कुल शांत हो गए। 1 घंटा व्यतीत हो गया, 10 बज गए। चेला को लगा कि गुरु जी अब सो गए हैं, या मैं भी थोड़ी देर जाके आराम कर लेता हूँ। और जैसे ही वह चेला खड़ा होने लगा, तभी गुरु जी थोड़े हिले, तो चेला को लगा गुरु जी अभी जग रहे हैं। फिर से चेला बैठ गया और गुरु जी ने सवाल पूछा, बेटा आप लोग कितने भाई हो? इधर चेला ने कहा कि गुरु जी हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं। बस गुरु जी ने इतना पूछ करके प्रशांत हो गए। चेला लगा रहा 11 बजे तक, 1 घंटा और निकल गया। चेला को लगा गुरु जी अब सो गए। चेला धीरे से खड़ा होने लगा, कहीं तभी गुरु जी ने दूसरा सवाल दोहरा दिया, आपने शादी कितनों की हो गई? चेला ने जवाब दे दिया। फिर पैर दबाने लगा कि गुरु जी अभी जग रहे हैं, फिर सो जाएंगे। ऐसे ही हर घंटे चेला खड़ा होने की कोशिश करे और गुरु जी कोई ना कोई सवाल दौड़ा रहे। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए और 4 बजे जैसे ही चेला को लगा कि अब तो गुरु जी पक्के सो गए, तो चेला खड़ा हुआ। तो गुरु जी ने फिर से जो पहले 9 बजे जो सवाल दौड़ाया था वही सवाल फिर से कर दिया, बेटा आप लोग कितने भाई? और चेला ने कहा कि गुरु जी 3। चेला ने कहा कि गुरु जी 3। और जैसे ही 3 कहा तो गुरु जी ने कहा कि यार तुम 9 बजे तो कह रहा था कि 4 भाई है। तब चेला ने कहा कि गुरु जी मैंने जो 9 बजे कहा था ना कि हम 4 भाई है, तब हम 4 ही थे, लेकिन अभी जो मैंने 3 बताया है ना, वह तो मैंने खाली जो घर पे 3 है उन्हीं को बताया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। इसलिए कहते हैं कि सेवा के अंदर कभी प्रभाव ना उत्पन्न हो जाए, गुरु को इसकी ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की सेवा में कभी प्रभाव उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको समय समय पर कहते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। इधर भ्राता का धर्म
लखन जी निभा रहे हैं, भगवान के पैर चंपी कर रहे हैं और पग चंपी करते करते भगवान भी बार बार कहेगा लखन सो जाओ, लखन सो जाओ। और जैसे ही लखन को 2-4 बार कहा तो लखन भी जाए के आराम करने लगे। इधर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण शिखा धूनिकान। यहाँ लखन जी उठे, जगे नहीं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुबह में जैसे मुर्गा की आवाज सुनी है ऐसे ही लखन जी उठे। वैसे ज्ञानी पुरुष महापुरुष ये भी कहते हैं कि जब जब लखन जी भगवान श्री राम के साथ में कहीं बाहर गए हैं तब तब लखन जी सोए नहीं है। और वैसे भी भगवान से बिछोड़ करके किसको नींद आती है? जिसके साथ में हमेशा भगवान साथ में हो उसको नींद आ सकती है क्या? इधर लखन जी को भी नहीं आ रही है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के पहले ही जगतपति जागे राम सुजा। गुरु जी से पहले भगवान श्री राम जी जागे। यहाँ हमें यही संदेश मिल रहा है। आजकल के चेहरा तो बहुत गजब के हैं भाई। गुरु जी भले ना 4 बजे जग गए हैं लेकिन 8 बजे तक तो चेहराओं को सोने को चाहिए। अगर हमें यहाँ आराम नहीं तो हम तो घर से आए ही क्यों? सामने वाला जवाब यही देता है कि हमने घर छोड़ा इसलिए हमें यहाँ आराम मिलेगा। गुरु जी आप तो हमको तो आपसे भी पहले जगह देते हो। लेकिन नहीं, शिष्य और गुरु परंपरा यही है कि हमेशा शिष्य को गुरु जी से पहले कर जाना चाहिए और गुरु जी को जिस चीज की आवश्यकता हो उस आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए। यह भगवान नित्य नियम कर्म कांड करके जागे करके जो भी नित्य क्रिया है सारी क्रियाएं संपूर्ण करके और भगवान गुरु जी की आज्ञा लेकर के पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं।